आप सभी का एजुकेशन बाय जेआरडी क्लासेस में मेरी थी आप सभी का लाया हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। तो अब हम लोग शुरू करते हैं। जो किसी भी राज्य में रहते हो, अग्निवीर जीडी, डब्ल्यूएमपी, ट्रेडमेंस का तैयारी कर रहे हो, ये सभी के लिए महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है। ठीक है, तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। तो बच्चों देखो, पहला प्रश्न की तरफ चलते हैं। जो हम लोग का पहला प्रश्न है, उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? तो बच्चों, आप सभी का एग्जाम में हर शिफ्ट में एक दो क्वेश्चन राजधानी और मुख्यमंत्री से रहता है, तो हम लोग को ये सब भी पढ़ना है। ठीक है ना? तो बताओ, उड़ीसा का राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर, लखनऊ, पणजी या रांची? तो मेरा भाई, इसका जो सही आंसर होगा उड़ीसा का राजधानी ऑप्शन नंबर 1 यानी भुवनेश्वर। चलो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है, चलो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का जो है क्या है? भारत के संविधान के अनुच्छेद 157 में किसी राज्य के डैश की नियुक्ति के लिए आवश्यकता योग्यता का उल्लेख है। तो बताओ मेरा दोस्त, इसका सही आंसर क्या होगा? बोल रहा है कि कौन 157 अनुच्छेद में क्या लिखा गया है कि राज्य के क्या हो सकता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या राज्यपाल? तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा मेरा भाई? इसका जो सही आंसर होगा राज्यपाल, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। चलो मेरे भाई, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का जो है, बुतुकम्मा उत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो मेरा भाई बताओ, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि बुतुकम्मा, ऐसे बच्चे, बुतुकम्मा उत्सव जो होता है मेरा भाई, यह किस राज्य में मनाया जाता है? तो क्या होगा भाई? असम, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश? तो मेरा भाई, मेरा यार, इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, यानी तेलंगाना में मनाया जाता है। ठीक है ना मेरा भाई? चलो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग को देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है मेरा भाई, क्या है कि रानी की वाव एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्मारक है जो निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो क्या होगा मेरा भाई? क्या होगा इसका आंसर? गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या तेलंगाना? तो इसका जो सही आंसर क्या होगा? गुजरात होगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। चलो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है, फरवरी 2025 के अनुसार छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली? तो क्या होगा मेरे बच्चों? रमेन डेका जो था, इसने शपथ लिया था। ठीक है ना? ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। चलो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है, लाहो नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है? तो बताओ, लाहो नृत्य का संबंध निम्न में से किस राज्य से है मेरा भाई? मणिपुर से है, मेघालय से है, असम से है या गुजरात, उत्तराखंड से है मेरा भाई? तो इसका सही आंसर क्या होगा बताओ आप सभी? तो मेरा भाई, क्या होगा इसका आंसर? तो इसका जो सही आंसर होगा मेघालय, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ठीक है ना? ऑप्शन नंबर 2 को आप लोग राइट कर लो। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का जो है मेरा दोस्त, क्या है? कौन सा त्योहार 25 दिसंबर को पूरे विश्व में मनाया जाता है मेरा भाई? तो बताओ, ये पहले आने वाला या आ चुका हुआ प्रश्न है मेरा दोस्त, तो आप सभी को इसका राइट आंसर देना है। बताओ इसका सही आंसर क्या होगा कि कौन सा त्योहार जो है 25 दिसंबर को पूरे विश्व में मनाया जाता है मेरा दोस्त? क्या होगा? होली, क्रिसमस डे, दोनों या इनमें से कोई नहीं? अगर आपका एग्जाम में पूछा जाए कि बताओ होली किस महीना में होता है, तो होली फाल्गुन महीना में होता है मेरा दोस्त। कौन सा महीना में? फाल्गुन महीना में। और 25 दिसंबर को क्या होता है मेरा दोस्त? तो क्रिसमस डे होता है, क्रिसमस। ठीक है ना? क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। चलो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का क्या है? 18वां प्रश्न हम लोग का है, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत के चुनाव आयोग से संबंधित है? तो मेरा भाई बताओ, इसका सही आंसर क्या होगा? कि देखो फिर से क्या बोल रहा है, पहले प्रश्न को समझो उसके बाद आंसर लगाओ। ठीक है ना मेरा दोस्त? क्या बोल रहा है फिर से देखो कि भारतीय संविधान निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत के चुनाव आयोग से संबंधित है मेरा भाई? तो क्या होगा? आर्टिकल 30, 325 या अनुच्छेद 324 या अनुच्छेद 326 या अनुच्छेद 63? तो इसका जो सही आंसर होगा मेरा दोस्त, क्या होगा? अनुच्छेद 324, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर मेरा भाई। चलो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हम लोग का प्रश्न है 9वां,
सबसे पुराना वेद कौन सा है भाई? तो बताओ, एक पिछले पूछा गया प्रश्न हम लोग का है एक बहुत ही बढ़िया। क्या होगा अगर आप सभी को पूछा जाए कि वेदों की संख्या कितनी होती है मेरा दोस्त? तो वेदों की संख्या 4 होती है, ठीक है ना? आपको याद होना चाहिए। सबसे पुराना कौन सा है? तो सबसे पुराना है ऑप्शन नंबर 4, यानी ऋग्वेद जो है मेरा भाई ये सबसे पुराना है, ठीक है ना? चलो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का जो है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ लखनऊ समझौता, क्या बच्चों रुकना एक मिनट। तो बताओ मेरा दोस्त कि जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था? 1966, 1916, 1912 या 1932? तो मेरा दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी 1916, ठीक है ना मेरा भाई? ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। चलो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का जो है ये आप सभी के लिए होमवर्क रहेगा। पता है आप सभी को कि हम लोग क्लास में एक दो होमवर्क देते रहते हैं, ठीक है ना? तो आपको कमेंट में इसका आंसर बताना है कि अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के वर्तमान अध्यक्ष कौन है भाई? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आप सबको इसको जैसे भी हो रिसर्च करके सर्च करके आपको आंसर देना है, ठीक है ना मेरा दोस्त? चलो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। जो 12वां प्रश्न हम लोग का है, T20 वर्ल्ड कप का कप्तान भारत का कौन था? जो हाल ही में T20 वर्ल्ड कप जीता भारत में, उसका जो कप्तान कौन था मेरा दोस्त? विराट कोहली, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या या सूर्य कुमार यादव? तो मेरा दोस्त हिटमैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो हिटमैन के नाम से रोहित शर्मा को जाना जाता है मेरा दोस्त, ठीक है ना? हिटमैन के नाम से रोहित शर्मा को जाना जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा रोहित शर्मा ही होगा, ठीक है ना? जो कल हम लोग का एक रविवार फाइनल हुआ चैंपियंस ट्रॉफी में कौन विजेता रहा? तो विजेता रहा इंडिया यानी भारत। और कौन उप विजेता रहा? वो न्यूजीलैंड उप विजेता रहा। तो आपको भी पता होना चाहिए क्योंकि इसी साल करंट अफेयर से ये पूछा भी जा सकता है, ठीक है ना मेरा भाई? चलो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का जो है 13वां प्रश्न, मिजोरम के मुख्यमंत्री कौन है? तो मेरा दोस्त जो मिजोरम के मुख्यमंत्री है वो कौन है बताओ? भगवत मान या लाल दुहाम, हेमंत सोरेन या इनमें से कोई नहीं? तो मेरा भाई मुख्यमंत्री कौन है मिजोरम का? तो इसका जो सही आंसर होगा लाल दुहाम, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, ठीक है ना मेरा भाई? चलो हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का जो है, भूटान भारत का पड़ोसी देश है, भारत के राज्यों की सीमा भूटान से लगती है। तो बताओ, जो भूटान है हम लोगों का वो भारत का पड़ोसी देश है, तो कौन सा राज्य है भारत का जो भूटान से लगती है? उत्तर प्रदेश, असम, वेस्ट बंगाल या इनमें से कोई नहीं? तो मेरा भाई इसका सही आंसर क्या होगा आप सब बताओ? जो वेस्ट बंगाल है यानी पश्चिम बंगाल हम लोग जो कहते हैं, इसका राजधानी कलकत्ता है, उसका मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय है। तो वही लगता है भूटान के साथ, ठीक है ना मेरा दोस्त? चलो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है 15वां, जाकिर हुसैन किससे लिए प्रसिद्ध है? तो बस बताओ मेरा दोस्त, जाकिर हुसैन था वो किस लिए प्रसिद्ध था? बांसुरी, तबला, सितार या वायलिन या क्या होगा मेरा दोस्त इसका सही आंसर? बताओ मेरा भाई इसका सही आंसर क्या हो सकता है? इसका जो सही आंसर होगा तबला, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, ठीक है ना मेरा भाई? चलो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न जो हम लोग का है, उपकेंद्रीय बल का उदाहरण है। तो बताओ मेरा भाई, जो उपकेंद्रीय बल है इसका उदाहरण क्या है? पृष्ठ तनाव का या सन्नता दब बढ़ने विरोध करने या कोशिकाओं तत्व? तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा मेरा भाई? क्या होगा इसका आंसर? 17वां का सही आंसर, 16वां का सही आंसर दूध से, सॉरी बच्चे मिस्टेक हो गया था, ठीक है ना? हम लोग का जो 16वां क्वेश्चन है क्या है कि उपकेंद्रीय बल का उदाहरण क्या है, ठीक है ना? यही तो है ना मेरा दोस्त? बताओ, दूध से क्रीम का अलग होना, दही से छाछ बनना या वॉशिंग मशीन की कार्यवृद्धि करना? तो इसका जो सही आंसर क्या होगा? दही से छाछ बनना, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। चलो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का जो है, दीपक में तेल का ऊपर चढ़ना किसका कारण है? तो ये कोशिकता का कारण है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, ठीक है ना मेरा भाई? चलो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का जो है, जूल किसका मात्रक है? ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न है हमारा दोस्त। जूल जो होता है यह किसका मात्रक है? किसका मात्रक है मेरा भाई? ये दोनों का हो जाएगा, यानी कार्य और ऊर्जा दोनों का होता है, ठीक है ना? तो इसका सही आंसर क्या होगा?
ऑप्शन नंबर 3 या दोनों का, ठीक है ना, दोनों। चलो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है, रेडियो तरंगे की खोज किसने किया? बताओ किसने किया है रेडियो तरंगे की खोज? क्या होगा इसका आंसर? जो 1900 का सही आंसर होगा मेरा दोस्त, क्या होगा 1900 का सही आंसर क्या होगा बच्चों? तो ऑप्शन नंबर एक इज द राइट आंसर, यानी मार्कोनी ने किया था, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर एक इज द राइट आंसर। चलो हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। 20वां प्रश्न हम लोग का है, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? तो बच्चों द्रव्यमान और वेग का जो गुणनफल है वो क्या कहलाता है मेरा भाई? वो कहलाता है संवेग, ठीक है ना, यानी ऑप्शन नंबर एक इज द राइट आंसर। चलो हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट चलो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 21वां जो प्रश्न है, निष्कर्ष और विलयन का पीएच मान होता है? तो बताओ जो निष्कर्ष और विलियम का पीएच मान होता है कितना होता है? 7, 5, 8 या 9? तो मेरे भाई क्या होगा इसका सही आंसर? बताओ आप सभी। इसका जो सही आंसर होगा मेरा भाई क्या होगा? 7, यानी ऑप्शन नंबर एक इज द राइट आंसर, ठीक है ना। चलो हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का जो है, दाब का एसआई इकाई क्या है? तो बताओ दाब का एसआई इकाई क्या है? केल्विन है, पास्कल, जूल या न्यूटन? तो मेरा भाई इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा पास्कल, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, ठीक है ना मेरा भाई। चलो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है, माँ के शरीर के अंदर बच्चे का विकास में लगभग 10 महीने लगते हैं? तो बताओ मेरा दोस्त, माँ के शरीर के अंदर बच्चे का विकास में लगभग कितने महीने लगते हैं मेरा दोस्त? तो 9 महीना लगता है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर एक इज द राइट आंसर। चलो हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो मेरा भाई बताओ इसका सही आंसर क्या होगा? जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो बताओ जीवाश्मों का जो अध्ययन है इसको क्या कहते हैं? जीवाश्म विज्ञान, वर्गीकरण या पूरा जैविक या इनमें से कोई नहीं? तो 24वां का सही आंसर क्या होगा मेरा दोस्त? अब सब कमेंट करके जरूर बताना। तो जो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा? जीवाश्म विज्ञान, यानी ऑप्शन नंबर एक इज द राइट आंसर, ठीक है ना मेरा दोस्त। चलो हम चलते हैं अभी नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का जो है 25वां क्या है? डैश परमाणु की आयतन सबसे कम है? तो एच ई परमाणु का आयतन सबसे कम है, ठीक है ना। चलो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न जो हम लोग का है, डैश में ध्वनि की गति सबसे तेज होती है? तो स्टील में जो होता है ना भाई, क्या स्टील में जो होता है इसमें ध्वनि की गति सबसे कम होती है, ठीक है ना। चलो हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि किसी दर्पण को फोकस लंबा है तो यह है कौन सा दर्पण है? कि किसी दर्पण में फोकस यदि लंबा है तो ये कौन सा है? अवतल दर्पण है, उत्तल दर्पण है या दोनों इनमें से कोई नहीं? तो मेरा भाई वो कौन सा दर्पण कहलाएगा? वो उत्तल दर्पण कहलाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। इसको ध्यान रख के आपको नोट्स करना है, या नोट्स नहीं बना रहे हैं तो स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना है, ठीक है ना। चलो हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न जो है, गले में एक छल्ले मौजूद होता है तो क्या होता है? उपस्थिति भी, जोर या स्नायु, इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर होगा उपस्थिति, यानी ऑप्शन नंबर एक इज द राइट आंसर, ठीक है ना मेरा भाई। चलो हम चलते हैं अभी नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न जो है, डैश कार्बन के एक उपरोक्त नहीं है? तो बताओ डैश कार्बन के एक उपरोक्त नहीं है? तो कोयला जो है एक कार्बन के एक उपरोक्त नहीं है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर एक इज द राइट आंसर। चलो हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, और जो 30वां प्रश्न है ये हम लोग का लास्ट प्रश्न है। तो आप सब ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना कि इन जो 30 प्रश्न में से आपका कितना सही रहा, ठीक है ना गुरु? तो बताना जरूर। अगर आप सभी का अभी भी 25 से ज्यादा नंबर आ रहा है तो आपको टेंशन नहीं लेना है, आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा, ठीक है ना। और इससे कम आ रहा है तो आपको नोट्स बनाकर अच्छे से अभी भी टाइम है पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना मेरा भाई। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं 30वां प्रश्न। 30वां जो प्रश्न हम लोग का है ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और ये जीके का प्रश्न है। क्या है कि भारत की राजधानी दिल्ली से पहले कहाँ थी? तो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और दिल्ली कब बना ये भी हम लोग बताऊंगा। तो दिल्ली 1911 में बना, ठीक है ना, 1911 में दिल्ली बना। तो पहले कहाँ था? पहले थे कोलकाता, जो कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है, जिसका मुख्यमंत्री अभी भी ममता बनर्जी है। कौन सी पार्टी से? तो तृणमूल पार्टी से है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर एक होगा।
तो मेरे दोस्त जो नए बच्चे हैं, चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना, ताकि मेरा भी हौसला बने रहे। तो मिलते हैं मेरा भाई अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।